नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लाड लड़ाती बेटी जैसी बहू पाकर मैं निहाल हो गई। माँ माँ कर जब वह मेरे गले लग जाती तो बेटी की कमी पूरी हो जाती, लेकिन कभी कभी ज़्यादा मीठा भी कड़वा लगने लगता है। नीति, बस मुझे तुमसे यही कहना है कि मेरी मम्मी को भी अपनी माँ ही समझना, उन्हें सास मत समझना। दीदी का जब से विवाह हुआ है उन्हें अकेलापन लगता होगा। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही रहना उनके साथ। प्रॉमिस करो नीति। फोन पर दूसरी तरफ नीति ने क्या कहा होगा यह तो नहीं जान सकती थी हेमा जी, पर अपने बेटे राज की फोन पर यह बात सुनकर उन्हें बेटे पर गर्व हो आया। वाह, कितनी अच्छी बात कर रहा है उनका बेटा। गर्व से सीना चौड़ा हो गया, आंखों में चमक उभर आई। 1 महीने बाद ही तो राज का विवाह होना था। वह नीति से प्रेम विवाह कर रहा था। राज ने जब माँ हेमा जी को पहली बार नीति से मिलवाया था तो नीति उन्हें पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। सुंदर, स्मार्ट, खूब हंसमुख नीति का घर मुंबई के एक इलाके पवई में हेमा जी के घर से कुछ दूरी पर ही था। नीति और राज अच्छे पद पर थे। दोनों एक कॉमन फ्रेंड के घर पर मिले थे। दोस्ती, प्यार, फिर अब विवाह होने वाला था। नीति अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। हेमा जी की बेटी दिव्या का विवाह 2 वर्षों पहले हुआ था। वह सहपरिवार अमेरिका में थी। हेमा जी और उनके पति दिनेश जी बहुत उत्साहपूर्वक विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे। नीति हेमा जी से फोन पर काफी संपर्क में रहती थी। अभी से ही वह हेमा जी का दिल जीत चुकी थी और आज बेटे की फोन पर बात सुनकर तो हेमा जी के पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। दिनेश जी जैसे ही ऑफिस से आए, हेमा जी ने उनके साथ बैठकर चाय पीते हुए राज की फोन पर सुनी बात बताई। दिनेश जी ने कहा, वाह, तुम तो बहुत लकी हो। एक बेटी गई और दूसरी बेटी घर आ रही है। चलो अच्छा है। राज सचमुच समझदार बेटा है। हेमा जी का नीति को बहू बनाकर लाने का उत्साह और भी बढ़ गया था। दिन गिन रही थी। कुछ महीनों से उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और नीति बहू बनकर आ भी गई। घर की दीवारें जैसे चहक उठी। हेमा जी ने खुले दिल से उस पर स्नेह की वर्षा कर दी। पहले ही नीति उनसे निपट गई। मैं आपको राज की तरह मम्मी नहीं कहूँगी, मैं अपनी मम्मी को माँ ही कहती हूँ। आपको भी माँ ही कहूँगी। अब आप भी मेरी माँ जैसी ही तो है ना? हाँ बेटा, और क्या, मुझे अपनी माँ ही समझना, सास नहीं। यह सास बहू का रिश्ता मुझे भी कुछ डराता ही है। हम माँ बेटी की तरह ही रहेंगे। दिनेश जी वाह वाह कर उठे। कहने लगे, यह क्या, दोनों माँ बेटी बनकर रहेंगी तो हम और राज तो बोर हो जाएंगे। क्यों राज? राज समझा नहीं। बोला, क्यों पापा? अरे सास बहू का कोई ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा, बोर नहीं होंगे? राज हंस पड़ा। नीति ने इतरा कर कहा, नहीं पापा, आपको सास बहू का कोई ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरी माँ है, सास नहीं। ओह मेरी बच्ची। हेमा जी ने अपनी बाहें फैला दी। नीति उनकी बाहों में लाड से समा गई। दिव्या हंसती हुई यह दृश्य देख रही थी, जो नीति के लिए अमेरिका से आई थी। बोली, यह तो अच्छा है, अब तो आप मुझे याद ही नहीं करेंगी। नीति ने कहा, अरे नहीं दीदी, एक घर में 2 बेटियां भी तो होती है ना। माँ के लिए तो सब बराबर होती है ना माँ? हेमा जी तो ऐसी लाड दिखाने वाली बहू पाकर निहाल थी। फौरन हाँ में सिर हिलाया। हंसी खुशी के माहौल में एक हफ्ता खूब शानदार बीता। फिर दोनों 1 हफ्ते के लिए हनीमून पर चले गए। वहां से भी नीति हेमा जी को माँ माँ करके लगातार संपर्क में रही। हेमा जी बहुत खुश थी। जिस दिन राज और नीति घूमकर वापस आए, नीति ने घर में घुसते हुए अपने बैग जमीन पर पटके और आराम से सोफे पर पसर गई। ओह माँ, थक गई, चाय चाहिए। रात के 8 बज रहे थे। दिव्या का पति हिमांशु विवाह अटेंड करके लौट चुका था। वहाँ उसके माता पिता भी हिमांशु और दिव्या के साथ ही रहते थे। हेमा जी ने कहा, पर बेटा अब तो खाना लग ही गया।
तुम लोग फ्रेश होकर खाना पहले खा लेते, चाय बाद में पी लेना। नहीं माँ, चाय पीने का मन है, बना दो ना। नीति ने इस तरह कहा कि दिव्या को हंसी आ गई। उसने हेमा जी को देखकर आंख मारते हुए कहा, आपकी दूसरी बेटी के लिए चाय मैं बनाकर लाती हूँ। चाय आने तक नीति फ्रेश हो चुकी थी। राज भी सोफे पर पसरा था। हेमा जी राज से ट्रिप के बारे में पूछती रही। दिनेश जी भी आ गए तो सब ने खाना शुरू किया। खाना देखकर नीति ने कहा, माँ छोले तो ठीक है, पर ये आलू गोभी। माँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है आलू गोभी को देखकर। हेमा जी चौंकी। ओह, पसंद नहीं है ना? माँ, बिल्कुल नहीं। मुझे ये टिफिन में भी कभी मत देना। दिनेश जी ने कहा, तुम्हें ऑफिस में टिफिन चाहिए? मैं और राज तो ऑफिस की कैंटीन में ही खा लेते हैं। हेमा जी के ऊपर सुबह का खाने का काफ़ी काम आ जाता था। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। पर पापा, मैं हमेशा टिफिन देती थी। कैंटीन का खाना तो मैं रोज रोज खा ही नहीं सकती। हेमा जी के चेहरे पर कुछ सोचने के भाव आए। फिर पूछ लिया, क्या ले जाना पसंद करोगी बेटा? खूब अच्छी अच्छी चीज़ें माँ। राज ने कहा, तुम एक काम करना, थोड़ा जल्दी उठकर मम्मी के साथ किचन देख लेना कि क्या बनाना है। ना बाबा, सुबह कहाँ किचन में जाने का मन होगा। घर में टिफिन माँ ही बनाती थी। ये भी तो अब मेरी माँ है। अब मेरा यही घर है, यही माँ है ना माँ? बोला चेहरा लिए नीति ऐसे बातें कर रही थी कि किसी को पल भर तो कुछ सूझा ही नहीं। दिनेश जी और दिव्या की नज़रें मिली। दोनों ने अपनी हंसी मुश्किल से रोकी। दिव्या काफ़ी स्नेहशील स्वभाव की लड़की थी। बोली, मम्मी, आप मेरा टिफ़िन बनाती थी ना, अब नीति का भी बना देना। हेमा जी ने ठंडी सांस लेते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वे रात को सोने लेटी तो दिनेश जी ने उन्हें छेड़ा, कैसा लग रहा है एक और बेटी की माँ बनकर? हेमा जी ने उन्हें घूरा तो दिनेश जी हंस पड़े। रात के 11 बज रहे थे। इतने में नीति की आवाज़ आई, माँ, माँ। अब क्या हुआ? कहती हुई हेमा जी अपने बेडरूम से बाहर निकली। क्या हुआ बेटा? माँ, बहुत दिन हो गए हैं, गरम दूध चाहिए। सोने से पहले मुझे गरम दूध पीने की आदत है। हाँ, ले लो बेटा, तुम्हारा घर है, जाओ ले लो। नहीं माँ, आप दे दो, मैं थक गई हूँ, प्लीज़ माँ। अच्छा। हेमा जी को जैसे करंट सा लगा था। अभी तो किचन समेटकर फुर्सत मिली थी, और तो किसी को दूध पीने की आदत थी नहीं। हेमा जी दूध गर्म करके ले आई। इतनी देर में नीति सोफे पर लेटकर अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। माँ माँ सुनकर दिव्या भी आ गई थी। नीति घटाघट दूध पी गई। बोली, थैंक्स माँ, अब अच्छी नींद आएगी। माँ, मुझे रोज रात में दूध देना। फिर हेमा जी से लिपट कर उनका गाल चूम लिया। बाय, गुड नाइट माँ, गुड नाइट दीदी। उसके जाने के बाद दिव्या हंसी। क्या हुआ माँ, शॉक्ड लग रही हो? दिव्या के कहने के डंग पर हेमा जी को हंसी आ गई। चुप रहो तुम, कहकर हंसती हुई सोने गई तो दिनेश जी ने फिर छेड़ा। क्या हुआ? तुम्हारी नई बेटी माँ माँ क्यों कर रही थी? उसे दूध पीना था क्या? जोर से हंसे दिनेश जी। हाँ, अब रोज देना है उसे गरम दूध, उससे अच्छा लगता है। दोनों इस बात पर हंसी मजाक करते रहे। कुछ दिन बाद दिव्या चली गई। सब अपने रूटीन में व्यस्त थे। देखने में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर हेमा जी की हालत इन 3 महीनों में पस्त हो चुकी थी। प्यारी सी लाड प्यार से लिपटती, नखरे उठवाती बहू को किसी भी बात के लिए टोकने की हेमा जी की हिम्मत ही नहीं होती थी। एक दिन दिनेश जी से कहा भी, ऐसे नखरे तो दिव्या ने भी कभी नहीं उठवाए मुझसे। एक दिन सब डिनर कर रहे थे। राज ने बहुत ही लगाव से पूछा, मम्मी, अब आपको दीदी की कमी तो नहीं खलती ना? नीति तो आपके साथ अपनी माँ की तरह ही रहती है ना? नीति हेमा जी का चेहरा देख रही थी। हेमा जी ने उसके बोले से चेहरे पर उत्तर की प्रतीक्षारत आंखों में जागते हुए कहा, हाँ हाँ, अपनी माँ ही समझती है। नीति बहुत खुश हुई। उठकर हेमा जी के गले में बाहें डाल दी।
कहा, मैं इस घर में आकर इतनी खुश हूँ माँ, बता नहीं सकती। दिनेश जी बस हेमा जी को देख मुस्कुरा दिए। वे अपनी पत्नी के बढ़े हुए काम, उनका कमर दर्द, थकान सब समझ रहे थे, पर नीति को क्या, कैसे, कहाँ जाए, समझ ही नहीं आ रहा था। नया विवाह हुआ था, शुरू में ही कुछ कहकर मतभेद उत्पन्न करना नहीं चाहते थे। नीति से और कोई शिकायत भी तो किसी को नहीं थी, सबको प्यार करती थी, खुश रहती थी। पूरा दिन ऑफिस में रहकर शाम को माँ माँ करती घर आती थी। हेमा जी कैसे किसी बात पर उसे टोके। वे तो बहुत शांति पसंद और स्नेहशील स्वभाव की महिला थी। नीति को घर के कामों में हाथ बटाने का कोई शौक न था, न उसे जरूरत महसूस हो रही थी। साफ सफाई करने वाली मेड पूजा ही हेमा जी का हाथ बटा रही थी। एक दिन दिनेश जी ने सलाह दी, हेमा, पूजा से कहो खाना भी बना दिया करे। अपनी नई बेटी से तो तुम्हें कुछ हेल्प मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। पूजा पुरानी मेड थी, घर की सदस्यता की तरह ही थी। अब वह हेमा जी के कहे अनुसार खाना भी बनाने लगी थी। अब हेमा जी को कुछ आराम हुआ, बैक पेन में कुछ राहत सी मिली। नीति के आने से पहले वह सब संभाल तो रही थी, पर जब से नीति आई थी उनका काम बहुत बढ़ गया था। पहले तो जो भी बनता था तीनों खा लेते थे, पर नीति के खाने पीने में खूब नखरे थे। उसके लिए कुछ अलग ही अचानक बनाना पड़ जाता था। माँ माँ करके कुछ फरमाइश करती तो हेमा जी कुछ मना कर ही नहीं पाती। रात को सब डिनर कर रहे थे, नीति चुप सी थी। हेमा जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, थक गई क्या, बहुत चुप हो? माँ, हाँ बोलो ना, एक बात कहूँ। अरे बोलो ना, क्या हुआ? माँ, मुझे पूजा आंटी के हाथ का खाना उतना अच्छा नहीं लग रहा, पर वह वैसे ही बनाती है जैसे मैं उसे बताती हूँ। पर माँ, आप जैसी रोटी नहीं है उनकी, राज ने कहा। तो क्या हुआ, ये भी काफी अच्छी है, पर मुझे माँ के हाथ की रोटी अच्छी लगती है ना। चुपचाप खा लो नीति, खाना अच्छा है, राज ने फिर कहा। पर नीति तो अपनी तरह ही एक ही बहू थी, बोली, माँ, बस मेरे लिए 2 रोटी बना दोगी कल से, प्लीज। हेमा जी को धक्का सा लगा। क्या है ये लड़की, समझ ही नहीं आया क्या कहे। नीति ने फिर कहा, बस मेरी 2 रोटी बनाने में तो आपको तकलीफ नहीं होगी ना माँ, राज ने कहा। अरे चुपचाप खा लो जैसी बनी है, एक तो तुम कुछ भी काम नहीं करती, क्यों माँ का काम बढ़ाती रहती हो। नीति ने उसे घूरा। तुम चुप रहो, मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है। दिनेश जी और हेमा जी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। क्या कहे अब। हेमा जी ने कह दिया, हाँ बना दूंगी। ओह माँ, आप कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। वे भी मेरी हर बात मान जाती हैं। कहते कहते उठकर हेमा जी के गले में बाहें डाल दी। सोने से पहले नीति को गरम दूध का ग्लास पकड़ाकर हेमा जी कमरे में आई, आंखों पर हाथ रखकर लेट गई। आज दिन भर उनकी तबीयत ढीली थी। दिनेश जी ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, कहती वे मुस्कुराई तो दिनेश जी हंसे। दूसरी बेटी के बारे में सोच रही हो ना? सुनो। हाँ बोलो ना। क्या कोई उसे कह सकता है कि वह मुझे अपनी माँ नहीं, सास ही समझ ले। मैं सास ही बली। दोनों हाथ जोड़कर अपने माथे से लगाकर हेमा जी ने नाटकीय स्वर में कहा तो दिनेश जी जोर से हंस पड़े। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।